हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का बेसिकली रोल क्या है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और वो क्या क्या रोल प्ले करते हैं। सो गाइस, अगर आपको लास्ट वीडियो याद होगा तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि एग्जैक्टली क्या क्या जो है क्राइटेरिया है अगर किसी एलिमेंट को एसेंशियल एलिमेंट हमें मानना है। तो हमने ये भी कवर करा था कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, है ना, डिपेंडिंग अपॉन उनके फंक्शन, डिपेंडिंग अपॉन उनका यूज, वो कितने ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको वो वीडियो समझ में आएगा। और गाइस, इससे पहले मैं ये वाला टॉपिक शुरू करूं जिसमें हम मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का रोल समझने वाले हैं, आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो, और अपने सारे फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा। और गाइज, अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है वीडियोस के रिगार्डिंग, अगर आप कहीं पर कुछ भी ऐसा चेंज करना चाहते हैं जो मैं वीडियोस बनाती हूँ उसमें, सो दैट आपको बेटर समझ में आए, तो मुझे जरूर बताइएगा अपने फीडबैक में, कमेंट्स में इस वीडियो के जरूर बताइएगा आपको कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियोस। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जितना मैं आपके अकॉर्डिंग इम्प्रूव कर सकूं वीडियो को, उतना इम्प्रूव कर दूं। और गाइस, इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारे अपडेट्स, सारे वीडियोस जो मैं पोस्ट करती हूँ वो मिलते रहे टाइम पर। ठीक है, तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं रोल किसका, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का पहले। ठीक है, अब गाइस बेसिकली हमने क्या बोला था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो है 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई मैटर से, ठीक है, अगर हम ड्राई वेट की बात करें, ड्राई मैटर की बात करें, तो 10 मिलीमोल पर केजी से अगर ज्यादा है, इससे अगर ज्यादा है तो वो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और फिर हमने ऐसे 9 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करी थी। ठीक है, तो उसमें गाइस पहले तीन तो हो जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बारे में तो मतलब मैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनके बारे में हमें पता है कि किसी भी एनिमल के अंदर, है ना, या किसी भी प्लांट के अंदर, या ओवरऑल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन है, उसमें ये तीनों कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। तो ये तो मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक एलिमेंट्स हैं जो हमारा पूरा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा कौन से और 6 एलिमेंट्स हैं वो हम आज पढ़ेंगे। तो पहला एलिमेंट है ऐसा गाइस, नाइट्रोजन। पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, पहले हम क्या देखेंगे कि ये नाइट्रोजन जो है वो किस फॉर्म में पाया जाता है। तो बेसिकली गाइस, नाइट्रोजन नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया, ठीक है, या अमोनियम आयन, तो वो और अमोनियम आयन के फॉर्म में, ठीक है, रिक्वायर्ड होता है और इसी के फॉर्म में अब्सॉर्ब होता है। ठीक है, अब अगर नाइट्रोजन के फंक्शन की बात करें जो वो प्लांट्स के लिए कर रहा है, तो बेसिकली ये सारे ही पार्ट्स के लिए जरूरी होता है, ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये जरूरी होता है। दूसरी चीज क्या होती है, सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के लिए, सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के लिए नाइट्रोजन जरूरी होता है। ठीक है, सारे मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स के लिए, मतलब मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है, जितने भी मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं, ठीक है, उनमें काम आ रहा है। उसके अलावा ये मेजर कंस्टिट्यूएंट है ना, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स और हॉर्मोन्स। तो आप देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कि ये सारे ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स के लिए, सारे ही इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स में जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया है गाइस नाइट्रोजन। अब दूसरा जो एलिमेंट हमें पढ़ना है वो क्या है, दूसरा जो एलिमेंट पढ़ना है वो है फॉस्फोरस। वो क्या है, फॉस्फोरस। ठीक है, अब फॉस्फोरस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है,
फॉस्फोरस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आप मुझे कमेंट में भी लिखकर बता सकते हैं। फॉस्फोरस जो है बेसिकली फॉस्फेट आयन, और फॉस्फेट आयन से मैं बहुत कुछ अभी याद आएगा, है ना। तो H2PO4 या HPO4 2-, ठीक है, फॉस्फेट आयन के जैसे प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, किस किस चीज का कॉन्स्टिट्यूएंट है, सेल मेम्ब्रेन का, कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं, सारे न्यूक्लिक एसिड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। तो जब आप आगे न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, है ना, या आपने बायोमोलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर पढ़ा भी होगा, तो हमने क्या बोला था कि वो 3 चीजों से बना होता है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट, है ना। तो सारे न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड में होता है, और सारे फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस में चाहिए होता है, सारे फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस में चाहिए होता है। तो ये तो हो गया फॉस्फोरस, ठीक है, ये तो हो गया फॉस्फोरस। थर्ड क्या है, थर्ड एलिमेंट जो हमें पढ़ना है वो है पोटेशियम। और गाइस अभी हम ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, पोटेशियम। अब पोटेशियम की बात अगर करें तो कैसे अब्जॉर्ब होता है ये, पोटेशियम आयन के जैसे, ठीक है, पोटेशियम आयन के जैसे। अब इसको जरूरत कहाँ कहाँ पर होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में अगर अगेन चाहिए होता है, ठीक है, बड्स हैं अगर वहां चाहिए होता है, लीव्स को चाहिए होता है, रूट के टिप्स को चाहिए होता है ना। क्या इसके फंक्शंस हैं, एनायन और कैटायन का बैलेंस पोटेशियम करता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है। और बताइए, एंजाइम्स के एक्टिवेशन में, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स हेल्प करता है। सेल की टर्जिडिटी, सेल की टर्जिडिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो हमें याद रखने होंगे, अब नाइट्रोजन के लिए भी, फास्फोरस के लिए भी, पोटेशियम के लिए भी, ठीक है। एक चीज आप ध्यान देंगे गाइस, तो आपको रियलाइज होगा कि सारे ही ये मिनरल्स जो हैं, है ना, ये कैसे, ये आयनिक फॉर्म में, है ना, ये आयनिक फॉर्म में ही अब्सॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा मिनरल है वो कौन सा है, कैल्शियम। चौथा कौन सा है, कैल्शियम। कैल्शियम का फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे किस फॉर्म में अब्सॉर्ब होता है, कैल्शियम आयन, ठीक। अब आगे देखिए कहाँ जरूरत होती है, अगेन इसकी भी जरूरत मेरिस्टेमेटिक या फिर जो भी डिफरेंशिएटिंग सेल्स हैं या टिश्यूज हैं, है ना, डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है, उसमें जरूरत होती है। अच्छा, सेल डिवीजन के टाइम पे, अब गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कैल्शियम के पर्सपेक्टिव में, सेल डिवीजन के टाइम पे सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल में कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और माइटोटिक स्पिंडल के फॉर्मेशन में, जब माइटोसिस होता है ना, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो फर्स्ट फेज होता है उसमें माइटोटिक स्पिंडल बनना शुरू होती हैं, ठीक है, तो उसके फॉर्मेशन में जरूरत होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग में, सेल मेम्ब्रेन की
फंक्शनिंग में इसकी जरूरत होती है। फिर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको ये एक्टिवेट करता है, एंजाइम एक्टिवेशन में कैल्शियम काम आता है। ठीक है। फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रेगुलेट करने में भी ये काम आता है। ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शन हो गए। इंपॉर्टेंट फंक्शन एक याद रखना है, सेल वॉल के सिंथेसिस में और माइटोटिक स्पिंडल के फॉर्मेशन में कैल्शियम काम आता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका फिफ्थ एलिमेंट कौन सा है? फिफ्थ एलिमेंट है मैग्नीशियम। अगेन गाइस, मैग्नीशियम डाइवेलेंट आयन, मैग्नीशियम Mg2+ आयन के जैसे अब्सॉर्ब होता है। ठीक है। क्या करता है? ये एक्टिवेट करता है किसको? बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से सुनिएगा। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स? रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस में एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है मैग्नीशियम। उसके अलावा दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, जेनेटिक मटेरियल के सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। ठीक है। अब तीसरा अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस, कॉन्स्टिट्यूएंट है किस चीज का? रिंग स्ट्रक्चर जो है क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल के रिंग स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूएंट है। एक और इंपॉर्टेंट, क्या मेंटेन करने में हेल्प करता है? राइबोसोम का स्ट्रक्चर। तो आप ये देख रहे हैं गाइस कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट है ना? सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, एंजाइम एक्टिवेट कर रहा है रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल का जो रिंग स्ट्रक्चर है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है ना? तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल फंक्शन है इसके, है ना? स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है ये बहुत सारी जगह पे। ठीक है। और लास्ट जो गाइस हमारा एलिमेंट है, लास्ट जो एलिमेंट है, सिक्स्थ एलिमेंट, वो क्या है? सल्फर। वो है सल्फर। कैसे पाया जाता है सल्फर? सल्फेट के फॉर्म में। अब आप ये देखिए, सारे ही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कैसे अपने किसी आयनिक फॉर्म में पाए जा रहे हैं। ठीक है। सल्फेट आयन के जैसे पाया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या रोल है कि ये प्रेजेंट होता है दो अमाइनो एसिड्स में, दो अमाइनो एसिड्स का के स्ट्रक्चर का पार्ट है। कौन से हैं वो अमाइनो एसिड? सिस्टीन और मीथियोनिन। ठीक है। तो ये याद रखना है कि सिस्टीन और मीथियोनिन के स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट है ये, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका? बहुत सारे कोएंजाइम्स का, बहुत सारे विटामिन का। कैसे विटामिन? थायमीन, बायोटिन, कोएंजाइम ए और फेरोडॉक्सिन का कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है। सो गाइस, इसी के साथ हमने सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के तो फंक्शंस और वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं वो पढ़ लिया। ठीक है। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? अगले वीडियो में पढ़ेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ठीक है। तो गाइस, आप ये समझ रहे हैं कि ये जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये आपके प्लांट सेल के सारे फंक्शंस, फिर वो उनके सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी हो, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन संभालना हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, बफरिंग एक्शन हो, एंजाइम की एक्टिविटी हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट हो वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बायो मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, है ना? इन सब के, इवन डीएनए आरएनए का सिंथेसिस में भी हेल्प करे, है ना? तो आप देख रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये मिनरल्स एक प्लांट के सर्वाइवल के लिए, प्लांट के बेसिक फंक्शन के लिए। सो गाइस, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। बेसिकली इसमें समझने का कम और याद रखने का, है ना? याद रखने का ज्यादा है।
तो आप वापस से एक बार एनसीईआरटी खोलिए, वापस से ये सारे फंक्शंस पढ़िए और जितने अच्छे से याद कर सकते हैं उतने अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक इट, इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं हम मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और गाइज, कोई भी अगर आपको डाउट है इस वीडियो में तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आप मुझे अपने डाउट्स व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। ओके गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।